भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे तो उनकी बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थी सारे प्लैनेट्स की। जी फिर भी उन्होंने अपने जीवन में काफी सारे कष्ट भोगे, चाहे बिल्कुल। वो वनवास हो या सेपरेशन हो सीता मैया से। जी ऐसा क्यों? देखिए, इसको भी समझने के कई तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भगवान को भी दुख झेलने पड़ते हैं जब वो इस धरती पे आते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। वो भगवान है, पर वो जब एक फिजिकल फॉर्म ले रहे हैं, और भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती, वो अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। पर जब वो इस ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो इस ह्यूमन लिमिटेशन के अंदर रहते हुए उन्हें काम करने हैं सारे। तो अब हमारे सिचुएशन, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे आसपास के लोग, जो भी घटनाएं हमारे अराउंड घट रही हैं, उसके बेसिस पे ही हमें काम करना है। उस सिचुएशन में भी आप कैसे खुद को हैंडल करते हो, आप कैसे उस सिचुएशन से डील करते हो, आप किस तरह साथ में लोगों को लेके चलते हो, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें भगवान राम के जीवन से। कि इतनी मुश्किल कंडीशन कि एक रात पहले जब आप युवराज हो, आपको अगले दिन राजा बनाया जाना है, और एक रात पहले आपको बताया जाता है कि भाई आपको कोई राजपाट नहीं मिल रहा है, आपको जंगल जाना है 14 साल के लिए। व्हाट कुड बी मोर शॉकिंग आज की डेट में? अगर एक आप इमेजिन कीजिए कि कोई बिजनेस टाइकून है, वो अपने बेटे को रातों रात, वो उसने आज डिक्लेयर किया है कि कल ये बागडोर संभालेगा, हमारे ये सीईओ बनेगा अगला, और एक रात पहले उसको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हें तो एक्सक्लूड तुम्हारी कर दिया। पोस्टिंग हो गई है अंडमान में। हाँ हाँ, और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें अपने मीन्स पे जीना है। सो इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग टू हैपन, जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। और अयोध्या उस टाइम का सबसे बड़ा, सबसे प्रॉस्परस किंगडम था। तो सबसे प्रॉस्परस किंगडम के सबसे बड़े युवराज राजकुमार को एक रात पहले इतना बड़ा झटका मिला, पर उन्होंने कितने शालीनता से उसको एक्सेप्ट किया, धैर्य से। कितने धैर्य से उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद भी पूरे वनवास में वो गेन करते रहे नॉलेज, वो खुद को ग्रो करते रहे। उन्होंने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया, उन्होंने रिवेंज पे ध्यान नहीं दिया। जब भरत वापस आए, उनको चित्रकूट आए उनको लेके जाने के लिए, वो जा सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता रहें या नहीं रहें, मैंने पिता को वचन दिया है तो वो ज़रूर रहेगा, मुझे वो फॉलो करना ही है। 14 साल तक अब मैं वनवास में ही रहूँगा, मैं किसी भी शहर में प्रवेश नहीं करूँगा। और उस पूरे ड्यूरेशन में वो ऋषियों को विजिट करते रहे, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में रहे, उनसे सीखा और खुद ग्रो किए वो। और उसके अलावा उन्होंने उन ऋषियों का ध्यान रखा, जो राक्षस उन्हें परेशान करते थे उनको मारा, दंडकारण्य में जाके खर और दूषण के 14,000 राक्षसों को उन्होंने मारा। उसके बाद जो मेन पर्पस था, ऑफ कोर्स रावण को मारने तक की जो जर्नी थी वो वहीं से शुरू हुई, पंचवटी से। पर उसके बाद भी जो उनका कैरेक्टर हमें पता चलता है, किस तरह उन्होंने अलायंस बनाए स्ट्रेंजर्स के साथ। वो वानरों को कभी नहीं मिले थे। वानर किष्किंधा में जो रहते थे उनका कोई कांटेक्ट नहीं था अयोध्या से। सो नॉमिनली वो ज़रूर वो बोलते हैं कि ये सारा जो रीजन है ये अयोध्या के अंडर ही आता है, पर वो कभी मिले नहीं थे वानरों से। पर वो अनलाइकली एलाइज बनाए उन्होंने। और किस तरह दुश्मन दुश्मन क्या, जो स्ट्रेंजर्स थे, जो दुश्मन हो सकते थे, क्योंकि सुग्रीव को पहले शक था, उन्होंने हनुमान जी को यही पता करने के लिए भेजा था कि ये कौन है। जो अब एक देखिए बहुत बड़ा बड़प्पन जो राम जी का वहाँ पता चलता है। वो वाली जो पावरफुल था, जो राजा था, उससे हाथ मिला सकते थे ना अगर वो सिर्फ अपना सोचते। पर उन्होंने धर्म का सोचा कि धर्म के हिसाब से वाली ने जो किया वो गलत है, तो सुग्रीव को राजा बनना चाहिए, उन्होंने सुग्रीव को सपोर्ट किया। अदरवाइज उनके लिए बहुत सिंपल था कि वाली जो रावण को हरा चुका है पहले, तीन ही लोग थे जिन्होंने रावण को हराया था, वाली, श्री राम और कार्तिवीर्य अर्जुन, जो परशुराम जी की स्टोरी में है। सो वाली ऑलरेडी एक बार रावण को हरा चुका है, तो वो वाली को वाली का सपोर्ट लेते तो उनके लिए काम आसान था रावण को हराने का। पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने धर्म का साथ चुना। इतने सारे लेसन्स हैं उनकी स्टोरी में जो हमें बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में भी रहते हुए हम जिन जिन सिचुएशन से डील करते हैं उसमें हमें कैसे बिहेव करना है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वाली का भी पुनर्जन्म बताया जाता है कृष्ण भगवान के समय पे। जी जी जी। पूरा तो कर दीजिए आप इसको। सो
मतलब ये कहानी है, एक बिलीफ है कि वाली का पुनर्जन्म जो था, क्योंकि वाली को उन्होंने छुप के मारा था, तो वाली को वही मौका देने के लिए विष्णु जी उसको दोबारा जन्म देते हैं, जन्म उसको अलाउ करते हैं बदला लेने के लिए, कि जब वो कृष्ण रूप में आते हैं और तब वो द्वारका में बैठे हुए हैं और उनके पाँव को एक हंटर जो है वो हिरन का मुंह समझ के तीर मार देता है। सो वो जो जरा, आई थिंक उसका नाम है उस हंटर का। सो वो जो है वो एक कहानी आती है ज़रूर, पर हर चीज़ और टाइड अप उसके है। बाद कृष्ण भगवान शरीर छोड़ते हैं। उसके बाद कृष्ण जी वापस वैकुंठ जाते हैं। पर यही जो स्टोरीज़ हैं ये हमें बताती हैं, हर चीज़ में उनका कैरेक्टर नज़र आता है। जब लड़ाई चल रही है, राक्षस भी मर रहे हैं, वानर भी मर रहे हैं, तो हर साइड अपने अपने डेड को क्रिमेट करती है, राइट। तो राक्षस जो हैं वो क्रिमेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वहीं छोड़ दी हैं डेड बॉडीज़। राम जी वानरों को बोलते हैं कि इनको भी इकट्ठा करो, इनका भी हम क्रिमेशन करेंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है वो करने की, पर वो एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कि जीते जी ये हमारे दुश्मन थे, मरने के बाद हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सो हर एक को वो डिग्निटी मिलनी चाहिए, और वही प्रिंसिपल है जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है। आप देखिए कि मतलब ऐसे कितनी सिचुएशंस हुई हैं जब क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में अगर कोई पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ उनकी बॉडीज़ होती हैं, उनको प्रॉपरली बेरी किया जाता है उनके कस्टम्स के हिसाब से इंडियन आर्मी के द्वारा, बट सेम वहाँ पे नहीं होता है। हमारे सोल्जर्स के साथ कैसे टॉर्चर किया जाता है वो पता ही है। सो वो वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे अभी भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो सर ये उनकी जर्नी से लर्निंग और ग्रोथ की तो मिलती है, लेसन मिलता है, लेकिन उनको इतना इतना सारा सफरिंग क्यों करना पड़ा भगवान श्री राम को? सो तरुण, उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। जैसा हमने कहा बैक स्टोरीज में हम जाते रहे तो बहुत कुछ निकलता है। तो भृगु ऋषि एक है, बहुत पहुँचे हुए ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। और भृगु की जो पत्नी है ख्याति, वो दोनों एक आश्रम में रहते थे ऑब्वियसली जैसे ऋषि रहते हैं, और उनके बेटे हैं शुक्राचार्य, जो राक्षसों के, असुरों के गुरु हैं, जो जिंदा कर देते थे। जो जिंदा कर देते थे राक्षसों को। सो असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके शुक्राचार्य एक स्पेसिफिक टाइम पे तपस्या करने जाते हैं। एक्चुअली आई थिंक वो वही टाइम है जब वो अमृत संजीवनी विद्या लेने के लिए जाते हैं। तो वो शिव जी को प्रे कर रहे हैं, शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। उस बीच में जब राक्षसों, असुरों और देवों के बीच में लड़ाई होती है, उसमें देवता जीत रहे हैं और असुर बचने के लिए जाके शुक्राचार्य के आश्रम में ही छुप जाते हैं, और उसी आश्रम में भृगु और उनकी पत्नी भी रहती हैं। अब वहाँ पे जब उनकी पत्नी देखती हैं कि उनके बेटे के फॉलोअर्स को मारा जा रहा है, वो वहाँ आके फ्रीज कर देती हैं उनको। उनमें भी इतनी योगिक पावर्स हैं, वो वहाँ आके देवताओं को फ्रीज कर देती हैं। देवता हिल ही नहीं पा रहे हैं, सो एकदम पैरालाइज हो गए हैं। तो तब वहाँ और वो उनको भस्म करने की तैयारी कर रही हैं। तो देवता मन ही मन में विष्णु जी को का आवाहन करते हैं, और विष्णु जी वहाँ इमीडिएटली प्रकट होके वो जो लेडी है उनका सर काट देते हैं चक्र से। सुदर्शन चक्र से। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वॉज ही जस्टिफाइड इन डूइंग इट? बट यस, देवता जो है उनके ऊपर पूरे यूनिवर्स का भार है। वो एक स्त्री जो पुत्र मोह के कारण वो देवताओं को भस्म करने लगी थी, उनका मरना उस टाइम जरूरी था। और यही एक एग्जाम्पल विश्वामित्र भी देते हैं राम जी को, जब वो ताड़का को मारने में हेजिटेट करते हैं कि ताड़का एक स्त्री है तो मैं उस पर नहीं वार करूंगा। पर विश्वामित्र जी यही बोलते हैं कि भाई बुराई का कोई जेंडर नहीं होता है, बुराई जरूरी नहीं कि सारे मेल्स ही होंगे, फीमेल्स कैन ऑल्सो बी बैड, राइट। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है नेगेटिविटी। सो ये ताड़का जो है आपको इसको उसी तरह मारना चाहिए जिस तरह विष्णु जी ने काव्य माता को मारा था, क्योंकि उस टाइम वो गलत कर रही थी। पर भृगु ऋषि जो है वो वहाँ पे देखते हैं जबकि उनकी पत्नी का सर काट दिया, तो वो इमीडिएटली गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं और वो विष्णु जी को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह मेरा आपने पत्नी से मुझे दूर किया, उसी तरह आपका भी अपनी पत्नी से वियोग होगा। और इस कारण विष्णु जी को फिर लक्ष्मी जो सीता थी उनसे अलग रहना पड़ा। वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारे जो श्राप है ना, ये बहुत ही क्लेवरली भगवान यूज़ करते हैं